हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे लाइव जो प्राइस एक्शन से किस प्रकार से हम ट्रेड लेंगे और किस प्रकार से निफ्टी कामकाज कर रहा था और प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं उनको हम चार्ट के ऊपर पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे और उन्हीं के आधार पर हमारे को क्या है पैसा मिलेगा। तो अभी देखते हैं, मैंने जो 5 मिनट का चार्ट लगाया है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी आज यहाँ पर ओपन हुई थी और निफ्टी ने पहले क्या है नीचे डाउन किया, फिर अप किया, फिर डाउन, फिर ये अप यहाँ से अप करती हुई चली गई। जो ये मैंने फिर नीचे की तरफ डाउन और फिर यहाँ पर मार्केट अप साइड में मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूविंग एवरेज है जो कि 20 का मूविंग एवरेज है लगाया हुआ है मैंने। तो अभी कैसे मैंने इस यहाँ पर ट्रेड लिया मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आज का निफ्टी का लो था और ये निफ्टी का हाई था। मैंने ये एक लाइन ट्रेंड लाइन, एक ये ओरिजेंटल लाइन थी, एक ये दो ओरिजेंटल लाइन थी। इसके बाद मैं निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गया, फिर निफ्टी ऊपर गया, फिर गया अप साइड में मूव किया। मैंने ट्रेड यहाँ पर एंट्री डाली है। कैसे डाली? नंबर एक बात, यहाँ पर जो निफ्टी का आपने पहले अगर देखा होगा तो निफ्टी का यहाँ डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का। अगर हम इसको देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड इस प्रकार से एक ट्रेड लाइन बनती हुई नीचे की तरफ आ रही है और निफ्टी ने इसके हाई को टच किया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर निफ्टी ने क्या है यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, या रेजिस्टेंस लिया और निफ्टी यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गई। नंबर तीसरा कारण, निफ्टी यहाँ पर पिछले जो दिन थे वो 1300 आवर्स पर क्या है नीचे डाउन हुई। आज भी निफ्टी 1300 आवर्स पर डाउन हुई। इसके अलावा चौथा कारण क्या था जहाँ मेरा ट्रेड लेने का यहाँ पर चौथा कारण था ये ट्रेंड लाइन। जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है। और पांचवा मेरा कारण था कि जैसे ही मेरा जो मूविंग एवरेज है 20 पीरियड का, ये जैसे ही ब्रेक होता है और ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग इसके नीचे देती है और दूसरी कैंडल रेडी होती है, यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट था जो कि तकरीबन 30 मैंने यहाँ पर पुट बाय किया था, जो कि 30 का था, 650 का पीई मैंने यहाँ पर बाय किया था। और मेरा जो ये लेवल था डाउन का, यहाँ तक मैंने क्या है इसको टारगेट माना था और यहाँ पर मैंने निकाल दिया था। तो तकरीबन ये जो 43 के ऊपर मैंने इसको क्या है सेल कर दिया था। तो जो मेरा ये 12-13 हज़ार रुपये का इसमें मैंने जो मेरा जो बजट है उसके हिसाब से मैंने लगाया था। तो 12-13 पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे मिले हैं। और यहाँ पर एक क्या है एक जो कन्फर्मेशन होती है यहाँ पर किस प्रकार से एंट्री हम वहाँ पर ढूंढेंगे, उस कन्फर्मेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर एंट्री डाली थी। और मेरा जो टारगेट था वो आज के लो का टारगेट था और इसी बेस के ऊपर यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एंट्री डाली थी। और आप देख सकते हैं इसमें एक ये जैसे ही इस लेवल पर गई निफ्टी क्या है यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू कर दिया निफ्टी ने। और जैसे ही इसके हाई को अगर उसने ब्रेक नहीं किया, जो हाई था अगर ये अप साइड में ब्रेक करती तो क्या है यहाँ पर अप साइड का मूव होता। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेक ही नहीं किया। कम से कम यहाँ 5 मिनट की 10 से 12 कैंडल यहाँ पर बन चुकी थी और सारी की सारी कैंडल क्या थी ऊपर की तरफ जाती थी और वीक ऊपर बनता था और नीचे की तरफ वो रहती थी, जिसको हम शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये कैंडलें यहाँ पर लगातार बन रही थी। तो मैं इंतज़ार में था कि इस ब्रेक यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ पर ये लेगा। इससे पहले मेरी कन्फर्मेशन जो 5 कन्फर्मेशन मैंने आपकी प्राइस एक्शन से, पहली कन्फर्मेशन थी ट्रेंड की थी, जो ट्रेंड बताया था आपको, ट्रेंड यहाँ नेगेटिव है। दूसरी कन्फर्मेशन क्या थी?
दूसरी कंफर्मेशन क्या थी कि निफ्टी जो इस लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हुआ था। तीसरी यहाँ पर थी कि जो शॉर्ट ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पर क्या ब्रेक हो रही थी। चौथी क्या थी, मेरा मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था यहाँ। और पांचवी क्या थी, यहाँ पर निफ्टी ने 10 से 12 कैंडल यहाँ पर क्या है कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में यहाँ ब्रेक करती है। और इस प्रकार से यहाँ मैंने एंट्री डाली थी। और ये जो पॉइंट था 30 का था, 650 17,650 की पुट थी। इसको मैंने बाय किया था 30 के ऊपर और मैंने 43 के ऊपर इसको निकाल दिया था। तो ये मेरे बजट के हिसाब से जो इसकी थी 25 से 30% का यहाँ पर एकदम ट्रेड अब मेरे को मिला। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है 20 से 25% का, क्योंकि ये फास्ट ट्रेड था। यहाँ पर क्या है जो पॉइंट है वो एकदम जल्दी से बढ़े, क्यों तकरीबन ये 6 या 7 कैंडल बनी थी, इसी में ये ट्रेड ख़त्म हो गया था तकरीबन आधा घंटे से लेकर 35-40 मिनट तक। तो ये ट्रेड था इतने के लिए और इसी के मैं इंतज़ार में था और इसी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है। तो ये प्राइस एक्शन की वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जय हिंद।